ओम नमः सिद्धे। नमो अर्हन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवज्झायाणं, नमो लोये सौवसाहोणं। समय सार जिन देव हैं, जिन प्रवचन जिन वार, नियम सार निर्ग्रंथ गुरु करें कर्म की हानि। वीतराग विज्ञान पाठमाला भाग 2। इसमें पिछले हफ्ते अपन ने अष्टानी का महापर्व का पाठ देखा था और उसके बाद पार्श्वनाथ भगवान का पाठ अपन ने प्रारंभ किया था। भूधर दास जी का परिचय भी अपन ने देखा। और उसके बाद पार्श्वनाथ भगवान का परिचय और जो कुछ भी मतलब उनके जीवन में घटनाएं घटी उनके संबंध में इस पाठ में अपन ने देखा था। इसको पढ़ तो लिया था अपन ने आखिर तक, लेकिन अभी चर्चा शेष थी इसमें। नाग नागिन का प्रसंग अपन ने देख लिया यहाँ पर। सुबह सुबह घूमने गए थे और जब घूमने गए वहीं पर ही उनके नाना जो पूर्व भव के उनके ही भाई थे क्या। ये शुरुआत इस कहानी की 10 भव पहले की है। वायुभूति मरुभूति ये दोनों जीव थे और ये दोनों में उसी भव से जो बेर बंधा, उस बेर के फल में ऐसा हुआ कि हर दूसरे भव में ये आपस में मिले और हर भव में वो जो कमठ का जीव था उसने पार्श्वनाथ जी के जीव का घात किया। ये भी अपने को पिछले 10 भव में जानने को मिलता। हर दूसरा भव क्यों कह रहा हूं? क्योंकि इधर तो पार्श्वनाथ जी का जीव मर करके स्वर्ग जाता और उधर वो कमठ का जीव मर करके नरक जाता। तो बस उस टाइम पे अलग होते थे। बाकी देखो योग भी कैसा बैठा, लगभग लगभग एक जैसी आयु इनकी होती थी। क्योंकि अगर वैसी नहीं होती तो इधर मिलाप कैसे होता। और वापस से फिर यहाँ मिलना था तो वैसे ही कर्म भी बनते कि एक ही जगह आकर के इकट्ठे हो जाते थे। और पार्श्वनाथ जी के भव में तो गजब हो गया कि यहाँ पे वो जीव इनका नाना बना। इनका नाना वो तापस हो गए थे। तो तापस हो गए और तरह तरह के पंचाग्नि तप तपने लगे। उसी पंचाग्नि तप के समय की बात है। वो लकड़ियों को जलाया जा रहा था, जल रही थी लकड़ियां। और ये निकले तो इन्होंने क्या कहा, इसके अंदर जलते हुए नाग नागिन हैं अभी। तो शुरू में तो उसने तो मजाक ही बनाई होगी कि ये बड़े ज्ञानी बन गए हैं। ये इनको सब दिखने लग गया ऐसा। जब लकड़ी चीर के देखी गई तब उसमें से जलते हुए अधजले नाग नागिन निकले। तब सब लोगों को विश्वास हुआ। और इनके लिए या इनको जानने वालों के लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं थी, क्योंकि ये अवधि ज्ञानी थे। वो दिन कौन सा था कि वो दिन इनके जन्मदिन का ही दिन था। आया समझ? पोष कृष्ण एकादशी ये जन्मदिन ही था। और जन्मदिन के दिन ही ये घूमने गए थे अपने मित्रों के साथ। वहीं पर ये सब बातें हुई, देख करके वैराग्य। उस समय 30 वर्ष की आयु थी। बोलिए। ये जो तीर्थंकर होते हैं उनका अवधि ज्ञान होता है, वो बताते नहीं ना, ऐसा आता है ना कथा हाँ, में। बताते नहीं है वो कि मुझे अवधि ज्ञान है। लेकिन जाहिर सी बात है, सब लोगों को अब जैसे अपन लोगों को तो मालूम ही है कि जन्म से ही अवधि ज्ञानी होते हैं। और जिनके यहाँ जन्म हो रहा है या उस नगर में, ये भी पता चल ही जाता है कि ये तीर्थंकर होने वाले हैं। इतना तो पता रहता ही होगा। नहीं, एक वो अंदाजा। तो है, अवधि ज्ञान होता है वो मालूम है, लेकिन वो अवधि ज्ञान से बताते नहीं कुछ ऐसा, उसका प्रयोग नहीं अवधि ज्ञान करते से ना। कोई पूछे, लौकिक बात पूछे तो नहीं बताते। यहाँ तो वो जीव मतलब मर रहे थे, है ना। तो उसमें कोई ऐसी विशेष बात नहीं है। जैसे नेमिनाथ जी का प्रसंग आता है वहाँ, जब क्या बोलते हैं अपने, द्रौपदी का हरण हो गया। द्रौपदी का हरण, प्रद्युम्न का हरण हो गया, है ना। प्रद्युम्न के हरण के समय की भी बात थी। द्रौपदी की शायद नहीं थी, प्रद्युम्न वाली बात थी। प्रद्युम्न का हरण कौन करके ले गया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ये पूछने का विकल्प तो आया था।
लेकिन उन्होंने कहा वो बताएंगे ही नहीं, तो बताते ही नहीं, वो इस तरह की बात ही नहीं करते। मतलब वो प्रसंग एक बहुत विचार करने लायक प्रसंग है, क्यों नहीं बताया होगा, या किस तरह की चर्चाएं चलती होंगी तीर्थंकर जैसे विरक्त जीव के जीवन में, किस तरह की बातचीत होती होगी, किस तरह की नहीं होती होगी। लोग इतना समझते हैं कि अरे ये ऐसी बातें करते ही नहीं, इन बातों में ध्यान ही नहीं देते। बताओ, मतलब लोगों के दिमाग में भी ऐसी छवि बन जाती है, इतनी गंभीर प्रकृति के होते हैं, है समझ, ऐसी गंभीर प्रकृति होती है, ये व्यर्थ की बातें नहीं करते। खैर, तो इस तरह से ये इनको ज्ञान हुआ। हाँ, ये भी अपन कह सकते हैं कि जरूरी नहीं कि अवधि ज्ञान से ही जाना हो, तो एक अपन अनुमान लगा रहे हैं कि अवधि ज्ञान था इसलिए जान लिया होगा। वो चाहे अवधि ज्ञान से जाना हो, चाहे श्रुत ज्ञान में भी बहुत विशेषताएं होती है, निमित्त ज्ञान होता है, और ऐसा, ऐसी विशेषता ज्ञान में अपने आप ही होती है कि मालूम पड़ जाता है। तो कैसे भी जाना, लेकिन जान लिया। अपना अपना अंदाजा है कि अवधि ज्ञान था, तो वो ज्ञान की अंतरंग प्रक्रिया तो क्या चलती है? तो किसका प्रयोग किया हो तो केवल ज्ञानी जानते हैं। लेकिन उनको ज्ञान हुआ और उन्होंने उन जीवों को वहां से निकालने का प्रयास भी किया। अच्छा, अवधि ज्ञान से मतलब, या फिर जो दूसरा ज्ञान उन्होंने चलाया, तो उससे जाना भी सही, तो इतना भी तो जाना होगा ना कि ये बचने वाले नहीं है। ये भी तो जानकारी होगी या नहीं होगी? ये भी जानकारी थी, लेकिन वो विकल्प था ना, उतना राग मौजूद था। दूसरी बात यह है कि वो प्रसंग बनना ही था। वो प्रसंग नहीं बनता तो फिर वो विरक्ति कैसे आती उस समय? उस समय विरक्ति आनी थी उनको, वैराग्य आना था, वैराग्य में ये प्रकरण निमित्त बनना था, तो इसलिए ये प्रसंग भी बनना ही था, है ना? ऐसा यहाँ समझना चाहिए। चलिए, यहां तक अपन ने देख लिया था, वैसे पढ़ तो पूरा ही लिया है कि वो जल गए, ये तो बहुत बुरा हुआ। फिर नाग नागिनी को पार्श कुमार ने उन नाग नागिनी को संबोधित किया, और वो मंद कषाय से मरकर धर्णेन्द्र और पद्मावती हुए। इसमें एक बात विचार करने की है, धर्णेन्द्र और पद्मावती हुए, ये भवनवासी देव, है ना? भवनवासी देव हुए, इसका क्या अर्थ निकला? इसका ये अर्थ निकला कि मिथ्यात्व सहित मरण किया। ये गंभीरता से सोचने की बात है ना? और सावधानी से बात करने की बात है। क्योंकि कुछ ऐसे भी होते हैं, अब इनके भक्त हों, है ना, जो पद्मावती धर्मेंद्र आदि के भक्त हों, तो उनको तो बहुत बुरा लगे, हमारे उसको मिथ्या दृष्टि क्यों करो भैया, लेकिन सिद्धांत तय है होगा। क्योंकि सम्यक दर्शन वाला जीव, सम्यक दर्शन सहित जीव कभी भी मर करके भवनत्रिक में नहीं जाता, वो विमानवासी हो, ये अपन जानते हैं। ये तो सिद्धांत में है ना बात। सिद्धांत छोड़ो, रत्नकरण जी में है क्या? सम्यक दर्शन शुद्धा नारक तिर्यंग नपुंसक स्त्रीत्वानि दुष्कुल विकृताल पायु, है, दरिद्रताम च व्रजंती नाप्यवृति, वान भुवन षंड नारी, ऐसा पढ़ते हैं, छेड़ाला में भी पढ़ते हैं। भवनत्रिक में जन्म नहीं, विमानवासी में ही होगा। अगर देव बनेंगे तो वो भले इंद्र बने चाहे नहीं बने, वो नहीं है मुद्दा, लेकिन स्वर्ग में जाए, ठीक है। और अगर मिथ्यात्व सहित है तो ये तो पक्की बात है कि वो आ, मतलब अगर भवनवासी में गए हैं तो ये पक्की बात है कि मिथ्यात्व सहित, मरण मिथ्यात्व सहित हुआ। इतना जरूर हुआ कि उनकी कषाएं बंद हो गई। देखो एक चीज समझना, सांप आदि में कौन पैदा होता है? कि पहले बहुत कुछ ऐसे पाप किए हों और कुछ कषाय तीव्र रही, तीव्र कषाई जीवों की गतियां हैं ये। तो सांप जब बने तो उसके पहले के भव में निश्चित रूप से तीव्र कषाई थी। इस भव में अब वो जल गए और यहाँ संबोधन लगा, तो संबोधन से कषाय ऐसी मंद हो गई कि देव देवी बने। जीव का एक कैसा परिणमन देखो, परिवर्तन कैसा हुआ जीवन में। पहले निश्चित रूप से तीव्र कषाई रहे होंगे पिछले भव में, उसके बिना सांप आदि की पर्याय नहीं मिलती, है ना? क्रूर पशुओं में गिना जाता है सांप, क्रूर पशु। वैसे भी जो रेंगने वाले जितने भी हैं, रेंगने वाले जितने भी हैं, वो सब तीव्र कषाई ही बनते हैं, क्या? ये नियम है। रेंगने वाले कोई भी अच्छे जीव नहीं गिने जाते। ये सांप वगैरह जो भी हैं, सरीसृप कहते हैं अपन जिनको, ये जैसे मगरमच्छ हो गया, छिपकली हो गई, सांप हो गए, ये सब क्रूर पशुओं में गिने जाते हैं। तो इसमें जन्म
इस गति में, इस दशा में वही आते हैं जिनको पिछले भव में बहुत तीव्र कषाय रही। लेकिन विशेष बात क्या हुई कि यहाँ पार्श्वनाथ जी का जीव हुआ, तो पार्श्वनाथ जी का जो जीव था, उन्होंने, पार्श्वनाथ जी ने उनको संबोधा और संबोधन के कारण वो कषाय मंद हुई। लट वगैरह तो अपने आप ही दो इंद्रिय तो तीव्र कषाय का कारण है ही। अपन संगी पंचेंद्रिय की बात कर रहे हैं, लट इल्ली वगैरह तो दो इंद्रिय में आती, तो वो तो अपने आप ही बहुत खोटा काम। हाँ, इतना समझ लेना कि सरीसृप जो पंचेंद्रिय हैं, उनके इतना तो पुण्य है कि पंचेंद्रिय बने, ये भी ध्यान में रखने की बात है। वो सम्यक दर्शन का पात्र है, ले या नहीं ले ये अलग बात है। सम्यक दर्शन वो प्रकट कर पाए या नहीं ये अलग बात है, लेकिन वो संगी पंचेंद्रिय अगर है तो ये समझना है कि पिछला कुछ तो उसके पुण्य का उदय भी था। ठीक है, लेकिन क्रूरता भी थी साथ में, कषाय भी साथ में तीव्र थी, तो इसलिए तीव्र कषाई जीव बने। इनकी कषाय भी तीव्र ही होती, सरीसृपों की कषाय भी तीव्र ही होती, और मर के खोटी दशा होती है अधिकांश की। लेकिन यहाँ पर पार्श्वनाथ जी का योग मिला, संबोधन मिला, संबोधन से अपने परिणामों को थोड़ा सा कोमल किया, है ना, मंद कषाय पूर्वक मरण किया। अपन कह सकते हैं अकाम निर्जरा भी करी, अकाम निर्जरा भी करी सही वहां पे, क्योंकि जल तो रही थे ना, जल रहे थे, वो अकाम निर्जरा ही है, क्योंकि जल रहे थे और वहां पे कषाय तीव्र नहीं की, मंद कषाय रूप परिणाम रखे, ये अपने आप अकाम निर्जरा हो। इसके फल में वो भवनवासी देव देवी बने, जिनका नाम जगत में धर्णेन्द्र और पद्मावती के नाम से प्रसिद्ध है। इसमें एक बात और कहना चाहता हूँ, मूल पुराणों में आप देखोगे तो पद्मावती के प्रसंग बहुत कम मिलेंगे, ज्यादा मिलेंगे तो धर्णेन्द्र का नाम मिलेगा। पद्मावती का प्रसंग मूल ग्रंथों की बात कर रहा हूँ, ध्यान रखिएगा, है ना। उत्तर पुराण में देखिए, या और जो पुराण है पुराने, उनमें देखोगे आप, तो आपको ये प्रसंग बहुत कम मिलेगा। वहां पे तो एक आध जगह तो नाम ही नहीं, पद्मावती का नाम ही नहीं। धर्मेंद्र को विकल्प आया, और वो विकल्प भी उसने कैसे क्या पूर्ति की वो भी अपन देखेंगे, है ना, लेकिन वहां पे नाम नहीं। अब लेकिन ठीक है, किसी किसी व्यक्ति की, किसी किन्हीं लोगों को ऐसी वो विशेष मान्यता हो जाती है देव देवियों में, जबकि अपने यहाँ पे कोई भी देवता देवी ये पूज्य नहीं होता है ना। चाहे अरे स्वर्ग का देव ही क्यों ना हो, वो भी हमारे यहाँ पूज्य नहीं होता। हमारे यहाँ पूज्यता का पैमाना क्या है? हमारे यहाँ पूज्यता का पैमाना सम्यक दर्शन भी नहीं, हमारे यहाँ तो संयम से ही पूज्यता कहलाती। मैंने क्या कहा? सम्यक दर्शन भी हमारे यहाँ पे पूज्यता का पैमाना नहीं है। हालांकि सम्यक दर्शन प्रशंसनीय है, लेकिन अष्ट द्रव्य से पूजा की अपन बात करें तो अष्ट द्रव्य से पूजा तो जो संयम को, पूर्ण संयम को प्राप्त हो चुके हैं, अथवा जो वीतरागी हो चुके हैं, ऐसे जिनेन्द्र भगवान, देव, शास्त्र, गुरु, यही हमारे यहाँ पे अष्ट द्रव्य से पूज्य है। आया समझ? हमारे यहाँ सम्यक दर्शन, क्योंकि सम्यक दर्शन को भी अगर आप पूज्यता का कारण कहोगे, मतलब अष्ट द्रव्य से पूज्यता का, तो फिर तो स्वर्ग का इंद्र और दूसरे देव वगैरह उनकी पूजा होने लगी। कोई भी व्यक्ति हो, मनुष्य हो, तिर्यंच हो, देव हो, कोई हो, वो पूज्य नहीं है। आया समझ में? हाँ, पूज्य आप लौकिक भाषा में बोल सकते हो, जैसे हमारे पूज्य पिताजी, पूज्य माताजी, पूज्य गुरुजी, ऐसा अपन लौकिक में भी तो प्रयोग करते हैं। उस अपेक्षा आप किसी को पूज्य कह दो, जैसे अपन बोले पूज्य गुरुदेव श्री, तो पूज्य गुरुदेव श्री का वहां पे पूज्य का अर्थ क्या है? सम्माननीय। वहां पूज्य का अर्थ सम्माननीय ही समझना, वहां पूज्य का अर्थ अष्ट द्रव्य से पूजनीय बिल्कुल मत समझना। और कोई किसी गृहस्थ को, श्रावक को, किसी देव को सम्यक दर्शन के आधार से अगर पूजता है अष्ट द्रव्य से, वो ग्रहित मिथ्या दृष्टि, ये भी समझ। क्या भाई, सामने वाला जीव सम्यक दृष्टि है और हमको बहुत अच्छा अच्छा सिखाया भी, ये सब बातें भी हैं, लेकिन अष्ट द्रव्य से पूज्य तो हमारे देवशास्त्र गुरु ही होते हैं, है ना। ये अपन ने इसी में देवशास्त्र गुरु वाला पाठ देखा था, उसमें भी चर्चा की थी शायद। अष्ट द्रव्य से पूज्यता तो देवशास्त्र गुरु की ही होती है ना। ये समझ के चलना, सच्चे देव, सच्चे शास्त्र और सच्चे गुरु। अब भले वो दो कषाय चौकड़ी के अभाव रूप श्रावक ही क्यों ना हो, वो पूज्य नहीं होता, पूज्य नहीं होता। 11वीं प्रतिमाधारी भी अष्ट द्रव्य से पूज्य नहीं होता, ध्यान रखना।
लौकिक भाषा में पूज्य कह दो, भले कह दो, वो तो एक कहने वाली बात है, लेकिन उसको पूज्य मत, मतलब अष्टद्रव्य से पूज्य मत समझ लेना। जो हमारे देव पूजा आदि का कार्य है, वो पूजा सम्यक दृष्टि की भी नहीं होती, तो मिथ्या दृष्टि की तो कहां से होगी? बात समझ में आई मैं क्या कहना चाह रहा था? उसको कहां से लाना पड़ा ये समझो आप। जब सम्यक दृष्टि गृहस्थ हो, व्रती श्रावक हो, वो भी जब अष्टद्रव्य से पूज्य नहीं है, तो मिथ्या दृष्टि तो किसी भी अपेक्षा पूज्य नहीं है। आया समझ में? धर्मेंद्र पद्मावती क्या थे? भवनवासी थे, है ना? आप समझ लीजिए बात, और क्या कहूं, बोलिए। भैया ऐसा कहा जाता है कि जैसे पद्मावती हुए, धरेंद्र हुए और ये क्षेत्रपाल वगैरह जो हुए, तो उनको जय जिनेन्द्र बोला करो। जे बोले आपसे बड़े भी हैं तो जय जिनेन्द्र रास्ते में चलते लोगों को नहीं बोलते हो क्या? वो रास्ते में चलता हुआ आपको वापस से पलट कर जवाब देता है या नहीं देता? देता है ना। देता है। आप अभिवादन करते हो तो आप मुझसे जय जिनेन्द्र करोगे, तो मैं भी आपसे जय जिनेन्द्र करूँ, वो कर रहे हैं। नहीं। लौकिक अभिवादन वहां किया जाता है जहां पे परस्पर में इस तरह का अभिवादन हो सके। भगवान से ये अपेक्षा नहीं की जाती, क्योंकि भगवान पलट के आपको कुछ नहीं करने वाले, भगवान आशीर्वाद भी नहीं देने वाले। तो फिर कैसे करें बताओ? रास्ते चलते मिलेंगे तो जरूर कर लेंगे। बात समझ में आई? जो ये कह रहे हैं कि रास्ते चलते किसी को भी आप करते हो कि नहीं करते हो, तो ये भी कभी आमने सामने आ जाएंगे। अभी मान लो सामने कोई देव आ गया, जैन देव, तो ठीक है, बातचीत कर लेंगे, कहाँ समस्या। जय जिनेन्द्र कर लेंगे। पर नमस्कार जय जिनेन्द्र क्यों करना चाहते हो, पहले ये तो बताओ। है? वहां जय जिनेन्द्र का आशय तो यही है कि हाथ जोड़ के नमस्कार करो और जय जिनेन्द्र बोलो। है? नमोकार मत बोलो, भले नमस्कार मत बोलो, लेकिन जय जिनेन्द्र बोलो और हाथ जोड़कर ढोक दो। आशय तो यही है पीछे छिपा हुआ। भैया ऐसे नाम पलट देने से क्या हो? आया समझ? तो वो अभिवादन इस तरह से वो करना उचित नहीं है ना? और सीधी सी बात है, हम अभिवादन किसका करते हैं? जिससे हमें कोई लौकिक या पारमार्थिक कार्य सधता है, उसी का करते हैं। लौकिक जनों से जो करते हैं उनसे हमारा कोई लौकिक कार्य रहता है, लौकिक प्रयोजन रहता है, इसलिए करते हैं। इनसे हमको न तो कोई लौकिक प्रयोजन है, न पारमार्थिक प्रयोजन है, किस लिए करें बताओ? और फिर भी हम कह रहे हैं ना, आमना सामना हो जाएगा, साक्षात मिल जाएंगे, तो भले कर लेंगे जय जिनेन्द्र, उसमें क्या है, बातचीत कर लेंगे कि और कैसे हो, आपके यहाँ क्या चलता है, स्वाध्याय किस ढंग से करते हो, या हमको इस विषय में शंका आपको पता हो तो बता देना, या सिमंदर भगवान के यहाँ पे जा रहे हो तो ये भी बात जानकारी ले लेना, हमको आकर के बता देना। अपन तो यही कहेंगे, और क्या कहेंगे? बाकी पूज्यता वाली बात या पूज्यता की बुद्धि तो किसी भी तरह से होनी ही नहीं चाहिए। न नमोस्तु के नाम से, न जय जिनेन्द्र के नाम से, न अष्टद्रव्य के नाम से। इतनी दृढ़ता तो रखनी पड़ेगी। ये ढील पोल नहीं चलेगी, धर्म का मार्ग ऐसा नहीं है क्या? यहाँ पे दृढ़ता चाहिए। अरे बाजार में आप एक मटकी खरीदते हो, उसमें ही जरा सी दरार बर्दाश्त नहीं करते हो, यहाँ पे कैसे श्रद्धा में इतनी बड़ी दरार पड़ जाएगी, कैसे इतनी विपरीतता चलेगी? है समझ? बोलिए। हाँ सर, ये जो आरवी का माता जी है या अयलक जी है, वो हमें अर्घ्य चढ़ा सकते हैं क्या? उनको पूजनीय है या किस अपेक्षा से लेना? नहीं, अष्ट द्रव्य से पूज्य नहीं बताते हूँ। लेकिन वो तो कर लेते हैं, बोल रहे आज। अब देखो, कर लेते हैं या नहीं करते हैं वो ये बात तो नहीं है, बात जाने बात दो, हाँ अपन। ठीक है, लेकिन करना नहीं चाहिए ना। हाँ, वो अष्ट द्रव्य से आजकल पूज्य भाई, देव शास्त्र गुरु में है क्या वो देव शास्त्र गुरु में है क्या? नहीं है। लेकिन इनको 105 मूल गुण है ना। मूल गुण 105 नहीं होते, 105 तो लगाया जाता है उनके आगे, कि वो 105 उनके वो चिन्ह ऐसे, मतलब एक निशानी हो गई, चिन्ह हो गई। जैसे भगवान के लिए 1008 लगाते हैं, गुरु के लिए अपन 108 लगाते हैं, तो 11वीं प्रतिमा वालों के लिए, चाहे वो माताजी हो चाहे अलग शुल्लक आदि हो, उनके लिए 105 लगाया जाता है। तो उससे क्या हो गया? 105 लगा भी दिया तो उससे कोई पूज्यता थोड़ी ना होगी। पूज्यता नहीं मतलब होगी। ये थोड़ी सी अपने को गंभीरता से विचार करना चाहिए, ये बहुत बड़ी भारी समस्या हो जाएगी, आप विचार करो। हाँ? आगे चल के आप भी 5वीं प्रतिमा ले लेते हैं, तो फिर आपके रिश्तेदार आपकी भी पूजा बना देंगे, आपकी भी पूजा होने लग जाएगी।
फिर कहाँ रुकेगी ये परंपरा? हैं? हमारे यहाँ तो इतना तक कहा गया कि व्यक्ति विशेष के नाम से तो गुरु की भी पूजा नहीं बताई जाती, उचित नहीं है, मतलब ये कहा जाता है ना, व्यक्ति विशेष के नाम से। अब हालांकि जैसे कुंदकुंदाचार्य देव वगैरह की बनी हुई है और वो सर्वमान्य है इसलिए चल जाता है, लेकिन उससे एक बहुत बड़ा खतरा है, बहुत बड़ा खतरा है। वो अपन आज देख रहे हैं, व्यक्ति की मुख्यता हो गई, आपको मैं पसंद हूं तो आप मेरी पूजा बना दोगे, मुझे आप पसंद हो तो मैं आपकी पूजा बना दूंगा। ये होने लग गया क्या? कि जब कुंद कुंदाचार्य देव के नाम की है तो हमारे तो यही साक्षात तीर्थंकर हैं वर्तमान की, हम तो इनकी कर देंगे पूजा। वो हो गई वो। तो ये विडंबनाएं खड़ी होती हैं, इसलिए वो परिपाटी नहीं बिगड़नी चाहिए। अपने को तो सीधा सा है, अष्ट द्रव्य से आप सम्मान करो ना, सम्मान की कोई मना नहीं, सम्मान होता ही है, गुरुओं का बहुमान होता ही है। और अगर वो सम्यक दृष्टि है और व्रती है तो बिल्कुल सम्मान नहीं है, कौन मना कर रहा है। लेकिन अष्ट द्रव्य से पूजा तो भाई देव शास्त्र गुरु की ही होना, क्या चर्चा ग्रंथों में भी आता है। और इतनी दृढ़ता अपने को रखनी चाहिए भाई, परिपाटी भी एक चीज है, परिपाटी बिगड़ने का भय रखना चाहिए। अभी मैं आपसे एक बात कहता हूँ, टोडरमल जी का इतना उपकार है कि अपन ने आचार्य कल्प तक लिख दिया, क्या टोडरमल जी की पूजा बना दे मैं अपन? बस सीधी सी बात है समझ ली, ऐसा है। तो ये विचार करने लायक बात है। और इसमें क्या है, भावनात्मक रूप से ना सोच करके तथ्यात्मक रूप से सोचना चाहिए। हम लोग इमोशनली जिससे ज्यादा थोड़े संबंधित हो जाते हैं, जिससे हमारे भावनाएं जुड़ जाती हैं, वहां पे विपरीतताएं आने में देर नहीं लगती। कभी विचार कीजिए आप, आज ये जो तरह तरह के बहुत सारे बाबा वगैरह हैं जो जेल में पड़े हुए हैं, ये ऐसे खोटे कांड हो कैसे, कैसे हो? कि लोगों का भावनात्मक जुड़ाव इतना ज्यादा था, इतना ज्यादा था कि वो साक्षात अपराध करता हुआ भी इनको अपराध महसूस नहीं हुआ, वो अपराध महसूस नहीं हुआ। उसको इतना माथे पर चढ़ा लिया, इतना ऊपर समझ लिया कि उसके अपराध को भी अपराध स्वीकार नहीं कर पाता है। उसको लगता है हाँ ये तो ठीक है, इनकी भूमिका में तो ठीक है, चलेगा चलेगा चलेगा। वो चलेगा के चक्कर में वो ऐसे विनाश होगा। इसलिए अपने को, है ना, परिपाटी और परंपरा ना बिगड़े, इसका भी थोड़ा सा विवेक रखना चाहिए। इसलिए पूज्यता अपूज्यता के संबंध में स्पष्ट निर्देश, संयमी ही पूज्य, असंयमीण वंदिव्यो, असंजदोण वंदिव्यो, ऐसा स्पष्ट आता है ना। दर्शनहीन तो वंदन योग्य है ही नहीं, दर्शनहीन तो बिल्कुल भी वंदन योग्य नहीं। और जो संयम रहित हो, भले सम्यक दृष्टि हो लेकिन संयम रहित हो, देशव्रति ही क्यों ना हो, देशव्रति ही क्यों ना हो, लेकिन वो अष्ट द्रव्य से पूज्य नहीं, वो सम्माननीय है ना। और जो आता है कि भाई देव भी आकर के उसको पूजते हैं, तो देव पूजते हैं का मतलब देव उसकी प्रशंसा करते हैं, वहां पूजा का अर्थ प्रशंसा से ले। कहीं पर ऐसा पढ़ने को मिले ना कि सम्यक दृष्टि तो देवों के द्वारा भी पूजा जाता है, तो वहां पूजा का अर्थ प्रशंसा सम्मान ऐसा समझना चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि कई अर्थ होते हैं, पूजा के भी कई अर्थ होते हैं। बोलते हैं ना बहुत से कि अभी पूजा करूं क्या, अभी पूजा करूं तुम्हारी, तो उसका क्या अर्थ होता है? पूजा करूं का मतलब कि सीधे ढंग से रहो नहीं तो पिटाई हो जाए। कि झाड़ुओं से पूजा, झाड़ुओं से आरती उतारी, इसका क्या मतलब है? ये झाड़ू से पिटाई करी। तो वो जगह जगह पे प्रकरण के अनुसार अर्थ समझना चाहिए। पूजा का अर्थ सम्मान भी होता है ना। तो किसी के अपन अगर पूज्य लगा देवे नाम के आगे, तो उसका अर्थ अष्ट द्रव्य से पूज्य नहीं समझना चाहिए, है ना। वो पूज्य है माने सम्माननीय है, और उन्होंने हमारा बहुत उपकार किया, ऐसा अपन समझ सकते हैं। लेकिन पूजा जो अष्ट द्रव्य से पूज्य कहलाते हैं, वो तो संयमी ही होने चाहिए, सकल संयम जिनके हो अथवा वीतरागी। तो सीधे सीधे शब्दों में कहूं तो देव शास्त्र और गुरु, ये तीनों से ही पूज्यता, मतलब पूज्यता है, इसके अलावा पूज्यपना नहीं होना चाहिए। ये बात आ गई यहाँ पर। तो वो धर्मेंद्र और पद्मावती हो गए। अब किसी ने कहा कि भाई भव तो सुधर गया, ये तो अच्छा हुआ भव सुधर गया। बहुत से लोग इस भव सुधार के नाम पर हिंसा को भी जायज ठहरा देते हैं। कैसे? ये अपन ने उसमें भी देखा है, रत्नकरण में भी आया था थोड़े दिनों पहले।
अरे ये बेचारे बहुत खोटी योनि में है, चींटियां वगैरह और ये सब है, हम इनको मार देंगे तो इनका भव सुधर जाएगा, इनको मुक्ति मिल जाएगी इससे। ये कोई मुक्ति वुक्ति नहीं मिलती। कल से हाथी ये सोचने लगे कि ये आदमियों को मैं मार दूं, चपटा कर दूं, तो इनको मुक्ति मिल जाएगी। है, बोलो, ये वैसी बात हो गई ना। तो तुम कौन होते हो मुक्ति देने वाले और इस भव से छुड़ाने वाले? और वो तो नहीं चाहता, उससे पूछा गया कि वो उस भव को छोड़ना चाहता है? सभी गतियों में मात्र एक नरक गति ऐसी है कि जहां जीव अपने शरीर को छोड़ना चाहता है। बाकी देव, मनुष्य, तिर्यंच एक भी अपने शरीर को, उस भव को छोड़ना नहीं चाहते। इसीलिए तो तीन को शुभ गति, शुभ आयु कहा जाता है और इसको अशुभ आयु कहा जाता है ना, ये नियम है ना। वो नार की नहीं, नार की छोड़ना चाहता, बाकी के तीन नहीं छोड़ना चाहता। तो आप कैसे ये कह सकते हो कि इनका भाव हम सुधार रहे हैं? इसलिए इस भ्रम में मत रहना यार। हाँ, प्राप्त पर्याय में तन्मयता हर एक की होती, छोटे से छोटे जीव, इसलिए वो छोड़ना नहीं चाहता उसको। तो अच्छा हो गया, भाव सुधर गया, अरे देव बन गए, इसमें अच्छा क्या हुआ? अच्छा तो ये हुआ कि उसकी रुचि सन्मार्ग की ओर लगी, वे सन्मार्ग की तरफ लगे, ये बढ़िया बात हुई। सन्मार्ग माने कि थोड़ी उनको मंदकशाय हुई, धर्म के प्रति रुचि हुई। सम्यक दर्शन हुआ या नहीं हुआ, ऐसा शास्त्रों में उल्लेख नहीं आता, नहीं आता। आया समझ में? वो जो मर करके वहां भवनवासी और वो हुए थे, मतलब ये धर्मेंद्र पद्मावती हुए, देखो पहली बात तो जब मरे थे सांप की पर्याय में, उस समय भी सम्यक दर्शन नहीं था, नहीं तो भवनवासी क्यों बनते? जिसमें पद्मावती तो स्त्री, देवी, तो वो तो हो ही नहीं सकती थी, है ना, अगर सम्यक दर्शन पहले होता। और इस भाव में भी प्राप्त किया या नहीं, इसका शास्त्र में उल्लेख नहीं। दूसरी तरफ वो तापस जो तप कर रहा था, वो भी मर के संवर देव बना, वो बना व्यंतर, ठीक है, वो बना व्यंतर और ये बने भवनवास, ठीक है ना। और उसने बाद में सम्यक दर्शन ले लिया, ये स्पष्ट आता है, ये शास्त्रों में लिखा हुआ है क्या, कि जब वो सारा हंगामा हुआ, अभी आ रही है बात, वो भी देखते हैं उसको पहले अपन। इस हृदय विदारक घटना से पार्श्व कुमार का कोमल हृदय वैराग्यमय हो गया और पौष कृष्ण एकादशी के दिन वे दिगंबर साधु हो गए। ये अपन देख चुके हैं, जो उनकी जन्म तिथि थी वही उनकी दीक्षा तिथि, है ना। अधिकांश तीर्थंकरों का जन्म कल्याणक और दीक्षा कल्याणक यानी तप कल्याणक एक ही दिन, है ना, एक ही दिन आता है। मतलब ये सोचने की बात है क्या, कि जन्म कल्याणक जन्मदिन का जो प्रसंग है वो वैराग्य का प्रसंग बनना चाहिए। ये अधिकांश तीर्थंकरों की तप कल्याणक की तिथि से अपने को सीख मिलती, और हम उल्टा मूर्ख बनते हैं। हम और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा उसमें लगते जाते कि पिछली बार तो ऐसे मनाया था, इस बार उससे भी ज्यादा धूमधाम से मनाऊंगा, है कि तेरी धूमधाम मिटने वाली नहीं है कभी भी। आया समझ में? बच्चों को बचपन से अपने को सिखाना चाहिए ये बात, भैया देखो, जन्मदिन जो है ये वास्तव में विरक्ति का प्रसंग है। क्यों? क्योंकि आज तक किया क्या, एक साल और निकल गया और हम कुछ भी नहीं कर पाए, सम्यक दर्शन नहीं प्राप्त कर पाए, हमको सच्चे शास्त्रों की बात समझ में नहीं आती अभी भी। ये कितनी विडंबना की बात है, और समय निकलता जाता है। 80 साल में से मान लो, 80 साल की आयु हो, मान लो 40 साल निकल गए, इसका क्या मतलब? कि आधा समय निकल गया, और ये पूरे बाकी बचे 40 साल में भी वो काम हो जाएगा, ये जरूरी तो नहीं है ना। तो ये खेद मनाने का पर्व है, मतलब खेद मनाने का दिन है, ये कोई उल्लास का या ऐसा दिन नहीं, गंभीरता से विचार करने का। बोलिए। जैसे कहा जाता है कि तीर्थंकर के माता पिता शीघ्र ही मतलब एक दो भाव में मोक्ष जाते हैं, तो क्या ऐसे ही तीर्थंकरों के संपर्क में आने वाले जो लोग हैं, परिवारजन या जो भी आते हैं, तो क्या उनको सम्यक दर्शन होता है, ऐसा कुछ है क्या? हो ऐसा जाता तो है? कुछ नियम पढ़ने में आया नहीं कि सभी की, माता पिता का जरूर आया कि वो 2 या 3 भव जो भी आता है, इतने भव में मोक्ष जाएंगे। बाकी का ऐसा देखने में आता नहीं है। बाकी की कोई गारंटी भी नहीं, क्योंकि अपन यहाँ पे देखते हैं ना, अब तीर्थंकरों के जैसे हरिवंश पुराण अपन देखें, तो इधर नेमिनाथ जी, और नेमिनाथ जी के पिता समुद्र विजय आदि 10 भाई थे,
10 भाई थे। समुद्र विजय सबसे बड़े थे, वसुदेव सबसे छोटे थे, और सबकी अलग अलग दशा हुई, सबके बच्चों की अलग अलग दशा हुई। वसुदेव के बेटों की बात करें तो कृष्ण उधर गए, और यहाँ पे बलदेव जो है वो आया समझ में, प्रद्युम्न कुमार उनके बेटे प्रद्युम्न कुमार वो उसी भाव से मोक्ष के। कोई भाव भाई स्वर्ग जा रहा है, कोई भाई मोक्ष जा रहा है, कोई भाई नरक जा रहा है। तो इससे लगता है कि भाई सबका जरूरी नहीं है। बाकी एक योग वाली बात है, सुयोग मिला है तो कोई लाभ ले लेवे तो ले लेवे, नहीं लेवे तो अब क्या करें, ऐसा समझना। बोलो। आदिनाथ जी के पोते मारीची भी थे, उन्होंने तो विपरीत हाँ, मत चलाए थे। वो बिल्कुल विपरीत था। तो ऐसे ही कोई जरूरी नहीं है, माता पिता का जरूर आता है कि माता पिता उनके, हाँ, माता पिता की गजब की बात है, माता पिता को मोक्षगामी बताया, उनके बच्चे बच्चियों का कुछ उल्लेख ऐसा, तीर्थंकरों के बच्चों के बारे में ऐसा कुछ उल्लेख नहीं है, समझ में। ये एक विचारणीय बात हो जाती है। खैर, उससे फर्क नहीं पड़ता, अपन जानते हैं कि किसी का किसी पर कोई ऐसा कोई एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का काम करे वो तो है ही नहीं। तीर्थंकर हो गए किसी के परिवार में तो वो सभी मोक्षगामी हो, ये जरूरी नहीं ना। उनमें से सब अपने अपने भावों के हिसाब से ही अपने आगामी जो भी भविष्य है वो अपने भावों के हिसाब से ही आगे के भाव तय होते हैं। तो दिगंबर साधु हो गए, फिर उन्होंने घोर तपश्चर्या की होगी कि हाँ, फिर वे अखंड मौन व्रत धारण कर आत्म साधना में लीन हो गए। एक बार वे अहि क्षेत्र के वन में ध्यानस्थ थे। अब बहुत से ये प्रकरण जो आ रहा है, ये तब का प्रकरण बहुत से बताते हैं वहाँ यूपी का, और उत्तर प्रदेश में अहि क्षेत्र की जगह बताते हैं, और बहुत से बताते हैं बिजोलिया। बिजोलिया में पत्थर बरसाए थे, और बड़े बड़े पत्थर वहां आज भी हैं, बहुत बड़ी बड़ी चट्टानें वहां पर, और हजारों वर्ष पुराना शिलालेख भी, चट्टान की चट्टान है पूरी शिलालेख, है ना, बहुत बड़ा है। खैर, वो जो भी हो, आपको पता है समय कितना लगा था? मतलब मैं एक बात बता रहा हूँ आपको, अभी 3 महीने, 3 महीने मात्र में उन्होंने केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया। अब 3 महीने का घटनाक्रम देखो आप। उनका वो नाना, वो तापस, वो मर के संवर देव बना, है ना, मतलब 3 महीने के अंदर की घटनाएं हैं ये। वो सांप आदि मर के धर्मेंद्र पद्मावती बन गए, ठीक है। ये सब काम 3 महीने में हुआ। माने वो बन भी गया, और फिर उसके बाद वो उपसर्ग करने अब आएगा यहाँ पर, ये सब 3 महीने। खैर, 3 महीना बहुत लंबा समय होता है, कोई मामूली बात नहीं, 90 दिन होता है। अंतर मुहूर्त का खेल है, देव बन करके कुछ भी करना तो 1 घंटा बहुत सब बहुत, इससे ज्यादा क्या लगा। 1 घंटा बहुत हो गया उसे, क्योंकि यहाँ से मरा, देव बना, अंतर मुहूर्त में तो सारी पर्याप्तियां भी पूरी हो जाती हैं, और बिल्कुल युवा देव हो जाता है। फिर अब जो भी ध्यान आ जाए उसको वैसा काम करने पहुंच जाए, कोई बड़ी बात। एक बार वे अहि क्षेत्र के वन में ध्यानस्थ थे। ऊपर से उनका पूर्व जन्म का वेरी संवर नामक देव जा रहा था। 10 भव का बेर अब पूरा होएगा यार। बेर समाप्त हो जाता है, बेर की समाप्ति हो जाती है, कैसे भी हो। उन्हें देखकर उसका पूर्व बेर जागृत हो गया, और उसने मुनिराज पार्श्वनाथ पर घोर उपसर्ग किया, पानी बरसाया, ओले बरसाए, यहाँ तक कि घोर तूफान चलाया, और पत्थर तक बरसाए। पर पार्श्वनाथ आत्म साधना से डिगे नहीं, और उन्हें उसी समय चैत्र कृष्ण चतुर्दशी के दिन केवल ज्ञान की प्राप्ति। लगा लो हिसाब, पोष के बाद माघ फागुन और चैत्र, 3 ही तो महीने हुए, 3 महीने और 3 दिन, वो 11 थी 14। अब तिथियां घटती बढ़ती भी हैं, कहीं पर 4 महीने का भी लिखा था, तो हो सकता है उस समय अधिक मास रहा हो तो 4 महीने गिन लेना, अधिक मास नहीं रहा हो तो 3 महीने गिन लेना। चैत्र कृष्ण चतुर्दशी के दिन केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। ये देखकर वह देव पछताता हुआ उनके चरणों में लौट गया। अब ये थोड़ा सा प्रसंग अपन इस पर चर्चा करते हैं। क्या हुआ था? भयंकर उपसर्ग किया था। किस रूप में? पूरी दुनिया उपसर्ग के रूप में, वो पत्थर बरसाना, हवा, और वो तूफान, आंधी, बारिश, ओले, इसको उपसर्ग देख लिया। जिन सेनाचार्य ने पार्श्वाभ्युदय नाम का ग्रंथ लिखा, पार्श्वाभ्युदय मैंने पहले भी जिक्र किया था शायद आप लोगों से,
वो एक बार आप पढ़िएगा। उन्होंने, जिन सेनाचार्य ने ये ओले शोले बरसाने का काम तो जरा से में निपटा दिया, 2-3 पैराग्राफ में बस। बाकी पूरा ग्रंथ उसने क्या क्या बातें करी, जब ये मुनिराज थे, मुनिराज की दशा में क्या क्या बातें करी, वही उसी के ऊपर। शुरू में तो हमने भी सोचा ये क्या वर्णन हुआ, इसमें उपसर्ग का वर्णन तो जरा सा आया, जबकि असली उपसर्ग वो था ही नहीं। क्यों नहीं था? अब गंभीरता से विचार करो आप। पार्श्वनाथ जी तीर्थंकर थे, तीर्थंकर का बल कितना है कि पूरे 3 लोग को यूं डमरू की तरह पकड़ के उलट दे, इतना तो तीन तीन तीर्थंकर का बल होता। ठीक है, उसके अलावा वज्र वृषभ नाराज सहना, चट्टान उनके ऊपर गिरेगी भी सही तो क्या टूटेगा, इनकी हड्डी टूटेगी या चट्टान टूटेगी? वो चट्टान टूटेगी। दूसरी बात, तीर्थंकर प्रकृति जिसके बंधी हुई हो, उसके सहज रूप से इतने पुण्य का उदय होता है कि ये चीजें तो आसपास भी नहीं फटकती। यूं समझ लो कि एक रक्षा कवच वो अपने आप ही बना हुआ होता है, किसी को कुछ करने की जरूरत नहीं, अपने आप ही ऐसा होता है कि कोई दूसरा पास भी नहीं आ सकता। जिस समय तक तीर्थंकर नहीं बने उस समय की भी बात कर रहा हूं। पुण्य का उदय इतना है ना, तो अब ये बताओ, ऊपर से जो पत्थर बरसाना, पानी बरसाना, और इसका क्या फर्क पड़ना था? आसपास गिर गए वो पत्थर, आसपास गिर गए ओले, बारिश, आंधी, तूफान, इनका तो उन पर कोई असर होने वाला नहीं था। तो उपसर्ग के रूप में ये तो कोई उपसर्ग था ही नहीं। तो थोड़ी सी देर में उस संवर को भी ये समझ में आ गई बात, इससे कुछ होने वाला नहीं। तो क्या करे? फिर उसने बातें करना चालू किया कि तू भूल गया 10 भव पहले मैंने तेरी स्त्री का हरण किया था, है? और वो मेरी प्रियतमा है, उसको तू एक काम कर, ये क्या तू ऐसा वेश बना के बैठा है, तू जा और मेरा संदेश लेके जा, उसको ऐसा ऐसा बताना और ये करना और वो करना, क्या कि मैं उसकी याद में ऐसा यहाँ पे दुखी हो रहा हूँ और वो भी नहीं परेशान हो, मैं उसको लेने आऊंगा और उसको तू मना करके मेरे पास ले आओ, ये सब बातें खूब पिछले भवों की याद दिलाकर। अब पिछले भवों का अपन ने थोड़ी देर पहले बात की थी ना, कि लगातार, मतलब एक भव छोड़ के एक भव में लगातार ऐसा हो रहा था कि इधर ये संवर का जो जीव था, ये पार्श्वनाथ जी के जीव का हर भव में घात करता था, हर भव में घात करता था। वो दोनों मर के जब पहले वो सांप और हाथी बने थे, तब भी ये सांप ने डस लिया था हाथी को, वहां पे मर गए थे। फिर वो हाथी तो मंद कषाय परिणामों से स्वर्ग में चला गया, ये नरक चला गया। फिर वहां की आयु पूरी करके फिर मनुष्य बने ये, तो फिर उस भव में भी घात किया। फिर वो उधर स्वर्ग चले गए, ये नरक चले गए, फिर वापस मनुष्य बने, फिर इसने घात किया। वो सारी बातें याद दिले। अब आप कल्पना करो, कोई व्यक्ति आपको शारीरिक रूप से कुछ परेशान करे, वो इतना याद नहीं रहता, वो इतना याद नहीं रहता। आप याद कीजिए, आपके बचपन में जब आप स्कूल जाते थे, आपके किसी मित्र से, आपके टीचर ने या किसी ने आपको शारीरिक रूप से मतलब मारा हो, है? या समझ लो कुछ पिटाई कर दी हो, कुछ ऐसा हो गया, वो आज याद नहीं। लेकिन आपको आपकी कक्षा का कौन सा सहपाठी या कौन सी सहेली किस तरह से आपको चिढ़ाती थी, या क्या बोल करके आपको भला बुरा कहती थी और कैसे वो याद दिलाती थी, वो ज्यादा बुरा लगता। आया समझ? सही बात है, शरीर की चोट इतनी विशेष नहीं होती है, मन की चोट वो याद रहती है और वो सालती ज्यादा। कोई उसको कुरे दे, याद दिलाए, वो ज्यादा बुरा लगता है। आया समझ? तो वर्तमान में भी किसी के हाथों अपने शरीर का कुछ नुकसान हो, चोट वोट लग जाए, वो इतनी बड़ी भारी बात नहीं लगती। लेकिन कोई जली कटी बातें करता है ना, वो बहुत बुरा लगता है। तो इसने जो उपसर्ग किया, वो उन सब 10 भव की पिछली सारी की सारी खोटी यादें, सब खोटी यादें याद दिलाई, याद दिलाने का प्रसंग उसने उपस्थित किया। अरे और देव था, दृश्य उपस्थित कर दिए ऐसे। हाँ, इतना तक कहा कि अरे क्या तू क्षत्रिय है, तू तो नपुंसक है, मैं इतना सब तुझे याद दिला रहा हूँ, तेरे पिछले भव की भी वो सब याद दिला रहा हूँ, और तुझको बिल्कुल वो नहीं हो रहा, चल तलवार उठा मेरे साथ युद्ध कर। वो तो कुल मिला के ध्यान से डिगाना चाहता। हम्म? बोलो कितना भला बुरा कहा हो। वो असली उपसर्ग था, वो पढ़िएगा आप लोग। पार्श्व अभ्युदय नाम का एक शास्त्र है, बहुत बढ़िया है। जिन सेनाचार्य का, प्रथम जिन सेनाचार्य का, जिन्होंने आदि पुराण लिखा ना, उनका ही।
पढ़ने लायक है। हम लोगों को तो बहुत अच्छा लगा था। उससे पता चलता है कि वास्तव में उपसर्ग कैसा आया समझ में। उसने जो जो बातें याद दिलाई वो सारी की सारी खोटी यादें थी और खोटी बातें थी, है ना। और इस भाव में तो कि अच्छा तूने इसीलिए शादी नहीं की, है ना, पिछले भाव की तुझको वो मिली नहीं, ते पिछले भाव की पत्नी वगैरह नहीं मिली, वो वहां पर है और मैं अभी उसके पास जाऊंगा और ऐसा वैसे भोग भोगूं, ये सब चीजें उसने याद थी, ये सब बातें की। उस काव्य को, पार्श्व अभ्युदय को, जिन सेनाचार्य ने मेघदूत की स्टाइल में लिखा। कालिदास का जो मेघदूत है ना, मेघदूतम, तो वहां पे वो कवि, वो जो क्या बोलते हैं, उसका जो नायक है, वो नायिका तक बादल को संदेश देता है कि हे बादल तू जा और संदेश लेके दे। ठीक ऐसे ही इसमें कि तू जा और वो जो मेरी प्रेमिका है उसको तू ये संदेश पहुंचा। कौन प्रेमिका? वही तेरी पत्नी पिछले को। बोलो, खून खोलने वाली बातें करी उसने। लेकिन पार्श्वनाथ जी डिगे नहीं बिल्कुल, वहां तो केवल ज्ञान लेकर के ही उठे। और जैसे ही केवल ज्ञान हुआ, केवल ज्ञान होने पर क्या होता है? केवल ज्ञान कल्याणक बनाने देव आते हैं। कौन से देव आते हैं? स्वर्ग के इंद्र वगैरह, ठीक है ना। क्योंकि ये धर्मेंद्र पद्मावती में इतना दम नहीं जो उसको रोक ले। ये भवनवासी, वो व्यंतर, अपनी अपनी शक्तियां हैं। वैसे भवनवासी को ज्यादा पावरफुल बताते हैं, लेकिन वो भी होगा थोड़ा बहुत जो भी हो। लेकिन स्वर्ग का इंद्र आ रहा है अब। अब वो डर के मारे भागा। भागा हो, इधर समोसरण की रचना होने लगी और इधर ये भागा कि अब मेरी खैर नहीं, अब तो ये इंद्र आ गया और ये पिटवाएगा मुझको, जो भी करेगा। तो इंद्र ने उसको रोका, ये घबरा मत, कहाँ जाता है, हम कुछ नहीं करेंगे, आजा बैठ जा। समोसरण में वो बैठा और सम्यक दर्शन लेकर के उठा। बोलो, ऐसी कहानी, इस तरह की विचित्रता आपको जैन दर्शन के सिवा नहीं दिखेगी। दूसरे में तो कोई खोटा है तो उसको बिल्कुल खोटी दशा दिखाएंगे आखिर। अपने यहाँ पे पापी से पापी जीव, कौन? साक्षात तीर्थंकर पर उपसर्ग करने वाला भी उसी भाव में उन्हीं तीर्थंकर की वाणी सुन करके और सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेता है। इतनी गजब की बात। ये भावों की विचित्रता, ये जीव के परिणमन की विचित्रता, कि देखो तो सही, घंटे भर पहले ये ऐसा उपसर्ग कर रहा था और ये सम्यक दर्शन लेकर के उठा। धर्मेंद्र पद्मावती का तो नाम भी नहीं आया कि भाई वो मतलब उन्होंने सम्यक दर्शन लिया कि नहीं लिया, उनके बारे में उल्लेख नहीं। और जिन सेनाचार्य ने उनका नाम तक नहीं लिया उस प्रकरण में। आया समझ में? हाँ, एक समय पहले का मिथ्या दृष्टि अगले समय धर्मात्मा हो सकता है। अरे प्राग भाव प्रध्वंसा भाव क्या सिखाता है अपने को, है? उससे क्या समझ में आती है बात कि पिछली पर्याय का वर्तमान पर्याय में अभाव, आगामी पर्याय का वर्तमान पर्याय में अभाव, ये अपन देखते ही है। तो इसलिए किसी को भी व्यक्तिशः या व्यक्ति विशेष को अपने को अपने राग या द्वेष का पात्र नहीं बनाना चाहिए। किसी भी व्यक्ति की मुख्यता से बात नहीं होनी चाहिए। हमें तो उस मुद्दे से मतलब है कि जब वो काम कर रहा था हम उसका बिल्कुल भी समर्थन नहीं करते। हम मारीची को नहीं पूजते, हम महावीर को पूजते हैं। क्या मतलब? अरे वही तो जीव है कि नहीं, जीव वो होगा लेकिन उस समय का काम खोटा, तो खोटे काम का समर्थन हम नहीं करें। ये काम अच्छा किया तो इसका समर्थन हम करें, ऐसा है। तो ये वहां पे उन्होंने बहुत अच्छे से समझा है ना। और कितनी गजब की बात है। और इससे बढ़िया, मतलब वो जैसे बोलते हैं कहानियों में हैप्पी एंडिंग, तो इससे बढ़िया एंडिंग और क्या होगी? क्या कि जिसमें जो बिल्कुल विपरीत था, एकदम विरुद्ध था, साक्षात तीर्थंकर बनने वाले जीव पर जो उपसर्ग कर रहा था, वो जीव भी सुधर गया। अब कोई सोचे कि अरे नहीं, उसको भी सजा तो मिलनी चाहिए थी। अरे उसके जो भी कर्म उसने बांधे थे वो कर्मों का भी पलटाव हो गया होगा। और अभी तो है वो, अभी वो समरदेव है। आया समझ में? व्यंतर वो अभी भी मौजूद है, सम्यक दृष्टि। हाँ, जय कुमार सुलोचना के बेरी को उनके पहले ही मुंह छू गया। बोलो, तो ये कोई ऐसी बड़ी बात नहीं, हो जाता है। बोलिए। सर ये प्राग भाव प्रध्वंसा भाव की चर्चा आचार्य समंतभद्र के पहले किसी ने उठाई है या आचार्य उन्होंने ही लिखी सबसे पहले? उनके पहले सीधे सीधे तो नहीं कह सकते अपन, लेकिन
जैसे प्रवचन सार जी में जो द्रव्य गुण पर्याय का वर्णन किया, तो पर्याय का पलटने का जो वर्णन है वो अपने आप में प्राग भाव प्रध्वंसा भाव का सूचक है ना। तो सीधे सीधे तो वो नाम नहीं मिलेंगे, सीधे सीधे वो सिद्धांत नहीं दिखेगा, लेकिन निकलता उसी में से ही है ना। तो समंत भद्राचार्य ने सबसे पहले उठाई, ये अपन कह सकते हैं। उनके पहले पूज्यपाद देवनंदी हुए, तो अगर उन्होंने उठाई हो तो अपने को मतलब मुझे जानकारी में नहीं है, शायद उन्होंने कहीं पे इस तरह की चर्चा ली हो। समंत भद्र स्वामी का ही सबसे पहला नाम अपने को दिखता है इस विषय, है ना। चलिए, तो ये प्रकरण आ गया समझ में। हमने तो सुना था, ज्यादातर ने यही सुना है। उस समय उन धर्मेंद्र पद्मावती ने पार्श्वनाथ की रक्षा की थी। अधिकांश लोग यही कहते हैं, जो कम समझते हैं, सीधे शब्दों में कहूं तो, जो सिर्फ भगत बन के रहना चाहते हैं और जिनको सिर्फ जयकारा लगाने से मतलब है, अधिकांश लोग यही समझते हैं और अपने बच्चों को भी यही सिखाते हैं कि ये कौन है, कि इन्होंने पार्श्वनाथ भगवान की रक्षा की थी, इस देवी ने पार्श्वनाथ भगवान की रक्षा की थी, इस देव। अरे थोड़ी बुद्धि तो लगाओ, क्या बोल रहे हो भैया, हैं? पार्श्वनाथ भगवान की रक्षा की थी, तो भगवान ऐसा कैसा भगवान जिसको रक्षा की आवश्यकता पड़े? भगवान को तो दुनिया का रक्षक कहा जाता है अन्य मतों में। हम हमारे भगवान को इतना नीचा दिखाएंगे कि कोई और आकर के उनकी रक्षा करेगा और उनको रक्षा की जरूरत होगी? नहीं, पूज्यपाद स्वामी समंत भद्राचार्य के पहले के, पहले के, समंत भद्र स्वामी बाद के। मैं भी पहले ऐसा ही समझता था कि उमा स्वामी आचार्य के सीधे शिष्य समंत भद्राचार्य होंगे, ऐसा नहीं। पूज्यपाद आचार्य पहले के, ज्यादा अंतर नहीं, लेकिन पहले के। अरे उनके आधार पे तो लिखा है, क्या बोलते हैं, अपना जो मंगलाचरण है, क्या मोक्ष मार्ग से नेतारम, ये आपको उसमें देखने को मिलेगा, सर्वार सिद्धि में। और उसके आधार पर इन्होंने आप्त परीक्षा की रचना की, इससे आप्त मीमांसा की, सॉरी, देवागम स्तोत्री, तो इससे पता चलता है। चलिए, इस साधारण देव देवी तीन लोग के नाथ की क्या रक्षा करेंगे? साधारण क्यों बोल रहे हो? कि साधारण ही तो है, भवनत्रिक, भवनवासी, व्यंतर, और ये जो क्या बोलते हैं अपने ज्योतिषी, है ना, ये तीनों साधारण कहलाते। क्यों? क्योंकि स्वर्ग के जो देव है वो वास्तव में द्यू, द्यू शब्द जो है ना, द्यू, द्यू शब्द स्वर्ग के लिए आता है और द्यू शब्द से देव बना है। तो देव वास्तव में तो स्वर्ग के ही है, ये तो हल्के देव हैं, साधारण है। हल्के का मतलब खोटे बुरे ऐसा नहीं कह रहे हैं, पर कोई जीव सब अपने अपने परिणामों से अपना भला बुरा सब कर सकते हैं, है ना, स्वयं का। लेकिन भाई वैसे देव नहीं है, स्वर्ग के देव जैसे देव। बोलो। तीर्थंकर तो अतुल बल के धारी रहते हैं और वज्र सब नाराज सैनन रहता है। तो ये तो जब 1000-1200 साल पहले की भी प्रतिमाएं हैं, वो पार्श्वनाथ को नाग के फण जैसी है। तो मतलब जो उस समय भी जो प्राचीन विद्वान रहे होंगे, तो इनका उनको इतना तो ज्ञान होगा ना कि भाई ये अतुल बल के धारी है, ये धर्मेंद्र पद्मावती कुछ रक्षा नहीं कर सकते इनकी, तो वो पहचान क्यों बनाई? ये मुनि दशा दिखाने के लिए बनाई गई। चर्चा ग्रंथों में ऐसा आता है, चर्चा संग्रह वगैरह जो ग्रंथ है उनमें ये प्रश्न लगभग लगभग हर एक में है, या कि ये फण वाली प्रतिमा पूज्य है या नहीं, इतने तक प्रश्न है। आया समझ में? देखिए आप, हाँ? भूधर दास जी का चर्चा समाधान देख लीजिए, भूधर दास जी दूसरे वाले, ये वाले नहीं, हाँ? उनका चर्चा समाधान देखो, या चर्चा सागर देख लो चंपालाल जी हुमड़ का, है, या पन्ना लाल जी हुमड़, और क्या बोलते हैं अपने दयानंद राय जी का चर्चा शतक। मतलब आपको ये चर्चा ग्रंथों में ये बात मिलेगी, क्योंकि ये बहुत प्रासंगिक बात थी उस समय। ये कोई ये दिखाने के लिए नहीं बनाई कि उन्होंने रक्षा की। ऊपर फण है, इसका ये अर्थ थोड़े ना है कि रक्षा की, ये बता रहे हैं हम तो ये बता रहे हैं कि देखो उपसर्ग कैसा भयंकर हुआ था, और उपसर्ग में भी मुनिराज नहीं डिगते। ये मुनिराज की निशानी के लिए, मुनिराज मुनि दशा दिखाने के लिए वो फण वाली प्रतिमा प्रचलित हुई। बाहुबली भगवान और पार्श्वनाथ भगवान, इन दोनों की जो ये प्रतिमाएं मिलती हैं, ये मुनि दशा की प्रतिमाएं, कि जैन मुनि कैसे होते हैं, जैन श्रमण का स्वरूप समझाने के लिए, दिखाने के लिए वो प्रतिमा का चलन चला, है ना। तो वो मुनिराज की प्रतिमा है, वो अरहंत दशा की प्रतिमा नहीं है, ये पहले समझ लेना। क्यों? क्योंकि अरहंत दशा में फण वगैरह बन नहीं सकते। आया समझ में? और जैसे आपने कहा कि 1000 साल पुरानी भी,
तो 1000 साल पुरानी बिना फण वाली भी है, बिना फण वाली भी है। आया समझ? बहुत से लोग बिना फण वाली पार्श्वनाथ जी की प्रतिमा को देख के ऐसा आश्चर्य करते हैं, अरे पार्श्वनाथ भगवान की तो फण की होती है। अरे भैया, भगवान की तो फण की हो ही नहीं सकती, वो तो मुनि दशा की होती है। हाँ, वो मुनि दशा की है, बाहुबली भगवान की, है ना। तो ये समझने लायक बात है। साधारण देव देवी तीन लोक के नाथ की क्या रक्षा करेंगे? अरे शारीरिक बल भी देखो ना, शारीरिक बल भी, तो भी वो जो देव देवी हैं भवनवासी, भवनवासी छोड़ दो, स्वर्ग का जो इंद्र है सौधर्म इंद्र, वो भी तीर्थंकरों से कम बलशाली होता है। तो ये क्या कर सकते थे बताओ? ये क्या रक्षा करते? स्वर्ग का इंद्र भी आकर के रक्षा नहीं कर सकता, ये क्या करेंगे रक्षा? समझ में आ रही है बात? ये ये ज्यादा ताकतवर है कि ये ज्यादा ताकतवर? विचार कीजिए। अरे आप उनकी बात छोड़ो, सारे देवों को बुला लो, सारे ही देवों को, तो भी तीर्थंकर का बल, शारीरिक बल की बात कर रहा हूं, वो उनसे ज्यादा ही होता है। और आत्मिक बल की वो तो है ही सही, अपने आप जाता, वो तो अपने आप ही जाता। वे तो अपनी आत्म साधना द्वारा पूर्ण सुरक्षित थे ही, पर बात यह है कि उस समय धर्मेंद्र और पद्मावती को उनके उपसर्ग को दूर करने का विकल्प अवश्य आ गया था, तथा उन्होंने यथाशक्य अपने विकल्प की पूर्ति भी की थी। ये प्रसंग नहीं बना, अपन ये बात नहीं कह रहे, प्रसंग बना था, ठीक है, आया, उनको विकल्प आया धर्मेंद्र पद्मावती को, क्योंकि देखो उनका जब देव के रूप में वो जन्मे तो पिछले भव का स्मरण भी किया ही होगा। और जब इधर इन पर उपसर्ग हो रहा था तो अपने आप ही अवधि ज्ञान से उनके जानने में भी आया, जानने में तो अरे अरे हमारे उपकारक के ऊपर ऐसा घोर उपसर्ग, तो चले रक्षा कर। प्रसंग मालूम क्या है शास्त्रों में? पद्मावती दूर खड़ी रह करके अनुमोदना कर रही है, धर्मेंद्र ने ऐसा छत्र बना लिया, वहां सांप का जिक्र भी नहीं है, फण नहीं लिखा, पढ़ लेना, जिनसेनाचार्य ने फण नहीं लिखा, उसने ऐसा छत्र बना लिया कि इनके ऊपर कुछ भी नहीं आया। बहुत मतलब एक ऐसा कवर कर लिया। किसने? किसने? धर्मेंद्र ने। पद्मावती दूर खड़ी होकर के स्तुति कर रही थी, ये जिनसेनाचार्य ने लिखा। समझ में आई बात? क्यों? क्योंकि वो इतनी समझदार थी कि मुनिराज के स्त्रियां 7 हाथ दूर रहती हैं, तो वो कैसे जाती उनके पास? वो नहीं गई थी। आया समझ में? वो नहीं गई, धर्मेंद्र गया। धर्मेंद्र ने ऐसा छत्र का आकार बना लिया। अवधि क्या बोलते हैं, देव तो थे ही सही, है ना, विक्रिया रिद्धि होती है, वैक्रिक शरीर होता है, तो उस विक्रिया से उसने ऐसा ऊपर एक छत्र, यानी कि ऐसा कुछ समझ लो, आच्छादन, ऐसा ढकाव, ऐसी छाया वो कर दी। अब लोगों ने उसको कैसे जोड़ लिया कि पिछले भाव में सांप थे तो सांप का फण बना लिया। फण वण नहीं बनाया, वो ऐसा छत्र टाइप बना लिया था, ठीक है ना, जिससे कि ऊपर उनके कुछ भी ऐसी बाधा नहीं आई। वैसे भी नहीं आ रही थी, है ना, आ नहीं रही थी, लेकिन इनको विकल्प आया तो कर लिया। जैसे मान लो एक छोटा सा बच्चा है, बहुत छोटा सा बच्चा, अपने पिता से बहुत प्यार करता है, क्या, है ना, अपने पिता को बहुत प्यार करता है। अब उसका पिता सो रहा है या कुछ काम कर रहा है, मान लो उसका पिता कुछ काम कर रहा है, और वो बच्चा आकर के वो उसको कि मैं यहाँ पे खड़ा रह करके ध्यान रखूंगा, कोई भी आपको परेशान नहीं करने आएगा, ये बताओ। अब ये तो उस बच्चे का प्यार है ना, वो बच्चा अपने विकल्प की पूर्ति करता है, लेकिन उससे उसके पिता का काम कुछ सधरा है क्या? उसकी वजह से कुछ काम हुआ क्या? काम कुछ भी नहीं हुआ, बस इसका प्रेम। बस ऐसे ही समझ लेना है कि धर्मेंद्र आदि को वो जो विकल्प था, जो राग था, उस राग की पूर्ति उन्होंने की, उससे कुछ इनका काम बना हो, उपसर्ग दूर हुआ, वो नहीं है बात। इन्होंने उपसर्ग दूर नहीं किया, ये समझ लेना। उपसर्ग तो अपने आप दूर हुआ, केवल ज्ञान प्रकट हुआ तो उपसर्ग रह ही नहीं सकता, उपसर्ग रह ही नहीं सकता। इन्होंने आकर के उपसर्ग दूर किया, ऐसा लिखा ही नहीं आचार्य देव। इनको विकल्प आया था कि अरे अपने उपकारी हैं ये, इनके ऊपर ऐसा ऐसा उपसर्ग हो रहा है, तो अपन कुछ ऐसा करें, तो वो विकल्प की पूर्ति बस इन्होंने की, है ना, बाकी और कोई ऐसी विशेष बात। अब लोगों ने इसी बात को लेकर के उनमें पूज्यता स्थापित कर ली, उनकी पूजा करने लग गए, जो कि किसी भी दृष्टि से उचित नहीं। अष्ट द्रव्य से पूज्य नहीं होते, है ना, क्योंकि देव गति के जीव संयमी होते ही नहीं है। और असंजय दौड़ वंदिव, वो इतना लिखा हुआ आता है, असंयमी वंदन योग्य नहीं है। हे कान वालों सुनो, दर्शनहीन वंदन योग्य ना। ये तो दर्शन की बात है,
उसी तरह से संयमहीन वंदन योग्य ना, ये भी आता। हाँ हाँ, असंयमी ना वंद्य है, द्रगहीन वस्त्र विहीन भी, ये गाथा भी है, दर्शन पौड़ में ही है। माने न दर्शनहीन वंदनीय है, न संयमहीन वंदनीय है। हमारे यहाँ तो दोनों चीजें चाहिए। अकेला दर्शनवान हो यानी सम्यक्त्वी हो, लेकिन संयम रहित हो तो भी पूज्य नहीं। इसकी चर्चा अपन ने शुरू में कर ही ली थी। तो ऐसा नहीं है कि वो लोग नहीं आए थे, आए थे, उन्होंने अपने विकल्प की पूर्ति भी की, लेकिन उससे कोई भगवान की रक्षा नहीं हुई, उससे कोई उपसर्ग दूर नहीं हुआ, ये समझ लेना चाहिए, है ना। इनका आना उस बच्चे की तरह ही था। क्या वो बच्चा अपने पिता को बहुत ऐसा है कि मैं बहुत प्रेम करता हूँ इनसे और इनको कोई परेशानी नहीं आए। और छोटे बच्चे होते हैं ना, मान लो थोड़े अच्छे संस्कार वाले हो, कि लो पापा मैं आपके पैर दबा दूं, नहीं दुख रहे हो तो भी क्या, अब वो पिता के हाथ पैर नहीं दुख रहे, लेकिन वो बच्चे को ऐसा विकल्प आता तो वो अपने विकल्प की पूर्ति कर रहा है। अब ये पिता मना भी करे तो भी कर रहा है, ठीक है कर रहा है, लेकिन इससे कुछ आराम है क्या, कि इनकी वजह से आराम नहीं हो तो अपने आप ही आराम में है। ऐसा समझ ले। बोलिए। भैया फिर देव बना के पूजा क्यों की जाती है? क्यों की जाती है ये तो उनसे पूछो जो करते हैं। तो सब भी दूर होती है। देखो मैंने क्या कहा पहले भी, क्या होता है क्या नहीं होता है, बात अपने को वो नहीं कर, शास्त्र अनुसार बात क्या उचित है अपने को बात वो देख, है ना। अब कल से मैं आपकी मूर्ति बना करके पूजने लग जाऊं तो इसमें इसमें कोई क्या रोक सकता है बताओ। और फिर आप कहने लग जाओ होती है, अरे होती है वाला कोई तर्क नहीं, उचित है या अनुचित है ये अपने को शास्त्र के आधार पर समझना। बाकी तो जो करते हैं विचार करें, गंभीरता से विचार करें। देखो, है ना, इन देवों को भला बुरा कहने की भी आवश्यकता नहीं और पूज्य कहने की भी आवश्यकता नहीं, ये भी समझ लें। बहुत से लोग ऐसे खोटे शब्दों का प्रयोग करने लग जाते हैं, हर कुछ बोलने लग जाते हैं, वो भी अच्छी बात नहीं है। विद्वेष बढ़ाने की आवश्यकता नहीं, असलियत समझे कि भैया ये पूजनीय है या नहीं है, और क्या घटना हुई क्या नहीं हुई। थोड़ा सा जिनसेनाचार्य से भी मिल लो भैया, उन्होंने जो बताया वो भी पढ़ लो समझ लो, ये पता चले। एक मिनट ये बस देख लेते हैं अपन, फिर आप क्या प्रश्न ले लें कि समय हो जाएगा। ठीक है, अपने विकल्प की पूर्ति भी उनकी हो गई। उसके बाद वे करीब 70 वर्ष तक, 100 वर्ष की टोटल आयु थी, 30 वर्ष की आयु में उन्होंने दीक्षा ली, और 3 महीने बाद ही अथवा 4 महीने, जैसा भी उल्लेख आता है, दोनों उल्लेख आते हैं, अधिक मास रहा हो तो 4 महीने और नहीं तो 3 महीने बाद ही उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। उसके बाद 70 वर्ष तक सारे भारतवर्ष में समव शरण सहित विहार करते रहे। समव शरण होता है या समव शरण होता है, दोनों जगह स सांप वाला आता है, समवसरण, है ना, श शक्कर वाला नहीं आता, ध्यान रखिएगा। और समोशरण भी नहीं होता, ओ की मात्रा नहीं होती। पुरानी भाषा में कैसा भी लिखा हुआ अलग बात है, काव्य में अलग लिखा हुआ हो सकता है, लेकिन मूल शब्द है समवसरण, समवस्वती, समवसरण एक ही शब्द। करीब 70 वर्ष तक सारे भारतवर्ष में समवसरण सहित विहार करते रहे एवं दिव्य ध्वनि द्वारा भव्य जीवों को तत्वोपदेश देते रहे। वही उपदेश जो आदिनाथ जी से लेकर के नेमिनाथ जी तक सब देते रहे थे, जो बाद में महावीर स्वामी ने भी दिया, वही तत्व ज्ञान का उपदेश वो देते रहे। वे अपने उपदेशों में सदा ही आत्म साधना पर बल देते रहे। वे कहते कि ये आत्मा ही अनंत ज्ञान और सुख का भंडार है। ये कोई मनगढ़ंत बात नहीं, हकीकत है। क्या यही उपदेश देते थे, और क्या बताएंगे बताओ। आत्म स्वरूप की महिमा गाएंगे तो जैसे ही आत्म स्वरूप की महिमा अपने को अध्यात्म शास्त्रों में पढ़ने को मिलती है, वही चीज वहां मिलती। इसकी श्रद्धा किए बिना, इसे जाने बिना और इसमें लीन हुए बिना, इन नई पुस्तकों में बिना छूट गया है, लगा लीजिए, इसमें लीन हुए बिना कोई भी कभी सच्चा सुख प्राप्त नहीं कर सकता। ये तीनों बातें समझ में आई। इसकी श्रद्धा किए बिना माने सम्यक दर्शन के बिना, इसे जाने बिना माने सम्यक ज्ञान के बिना, और इसमें लीन हुए बिना माने सम्यक चारित्र के बिना। सीधे शब्दों में कहें तो रत्नत्रय के बिना कोई भी कभी सच्चा सुख प्राप्त नहीं कर सकता। लाखों जीवों ने उनके उपदेशों से लाभ लेकर आत्म शांति प्राप्त की। लाखों तो लिखा है, वास्तव में तो करोड़ों, क्योंकि उनके शासन काल में जितने भी जीवों ने प्राप्त की उन्हीं के आधार से प्राप्त की ना।
हालांकि उनका शासनकाल बहुत लंबा नहीं चला, 250 वर्ष के अंतराल में ही तो महावीर स्वामी हो गए थे, तो 250 वर्ष का उनका शासनकाल था। महावीर स्वामी का तो 21,000 वर्ष का शासनकाल है ना, काफी लंबा है। फिर भी जितना भी समय रहा, तो लाखों करोड़ों जीवों ने उनके उपदेशों से लाभ लेकर आत्म शांति प्राप्त की। महाकवि भूधर दास जी उनके उपदेशों के प्रभाव का चित्रण करते हुए लिखते हैं कि मुक्ति जोग बड़ भाग, जो मुक्ति योग्य बड़े भाग्य वाले, बड़े भाग्य वाला माने जिसके बहुत पुण्य का उदय हो वो नहीं, पुण्य का उदय होना बड़े भाग्य की निशानी नहीं। बड़े भाग्य की निशानी क्या है? भय दिगंबर परिग्रह त्याग। जो मुक्ति योग्य हो वो बड़ा भाग्यवान, जो मुक्ति के लिए कदम बढ़ाए, परिग्रह आदि छोड़ करके मुनि दशा धारण करे, नग्न दिगंबर पना धारण करे, वो बड़भागी है। बाकी सब तो अभागे हैं। आया समझ? तो जो मोक्ष योग्य जीव, भव्य जीव है, उन्होंने, बहुत से भव्य जीवों ने दिगंबर वेश धारण किया परिग्रह त्याग करके। जो नहीं कर सकते थे उन्होंने किन्हीं श्रावक व्रत आदरे, जो नहीं कर सकते थे जैसे स्त्रियां अथवा बहुत से पुरुष भी, उन्होंने श्रावकों के व्रत आदरे यानी कि श्रावक व्रत धारण किए। पशु पर्याय अनुव्रत धरे, और जो बहुत से पशु थे, क्योंकि पशु भी होते हैं सर्वसर्व, पशु पर्याय वालों ने क्या किया कि उन्होंने भी अणुव्रत धारण किए। बहुत से जीवों ने अणुव्रत धारण किए। स्त्रियों की बात करें, केई नारी अर्जिका भई, बहुत सारी स्त्रियां आर्यिकाएं भी हो गई, और बहुत सी आर्यिकाओं ने मतलब प्रतिमाएं आदि भी धारण की, व्रत भी धारण किए दूसरे। भर्ता के संग वन को गई, भर्ता यानी पति, यानी ये देखो जोड़े से हो गए कि पति मुनि दीक्षा लेकर के नग्न दिगंबर मुनिराज बन गए, और पत्नी जो है वो माताजी, आर्यिका माताजी बनकर हो गई, है ना। साथ साथ नहीं रहते थे लेकिन ऐसे कि पति पत्नी की तरह, जैसे अन्य मत में होते हैं ना, गुरु और गुरुवाणी वो साथ में वानप्रस्थ आश्रम में कुटिया बना के रहते, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं होता हमारे यहाँ, है ना। मुनिराज वो अलग ही है और आर्यिका माताजी अलग ही। केई नर पशु देवी देव सम्यक रत्न लयोत है, जिन्होंने न मुनि दीक्षा ली न श्रावक के व्रत आदि लिए, वो ऐसे बहुत से नर मनुष्य, पशु तिर्यंच, देवी देव, ये सब सम्यक रत्न लयोत है, कि वहां पे सम्यक रत्न, सम्यक दर्शन की प्राप्ति तो कर ही ली अनेक जीवन। यह विध सभा समूह सब, इस तरह से सारी जो सभा थी, सभा का जो समूह था, निवसय आनंद रूप, सब आनंद रूप निवास करने लगे, क्योंकि सम्यक दर्शन की प्राप्ति उनको हो गई थी। मानो अमृत रूप सो सिंचत देह अनूप, मानो अमृत रूप से सिंचत देह अनूप, इस देह को, अनूप देह को अमृत से सींच रहे। कौन सी अनूप देह? कि अरे अपने आत्मा को, या देह का अर्थ शरीर मत लेना, क्योंकि शरीर के पोषण की बात नहीं है, अपने आत्मा को अमृत से ही सींचा हो। अमृत से सींचा हो माने सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, यही अमृत है। इस तरह से, इस प्रकार वे उपदेश देते हुए अंत में 100 वर्ष की आयु में श्रावण शुक्ल सप्तमी, ये एक और तिथि आ गई अपने पास। श्रावण शुक्ल सप्तमी के दिन सम्मेद शिखर के स्वर्ण भद्रकूट से निर्वाण पधारे। सम्मेद शिखर जी उनके नाम पर ही प्रसिद्ध है, ये पाठ के प्रारंभ में अपन ने देखा था। स्वर्ण भद्रकूट कहलाता है, सबसे ऊपर है ना, पार्श्वनाथ जी का। दो ही है इधर, एक तो चंद्रप्रभ भगवान का, एक पार्श्वनाथ भगवान, है ना। तो पार्श्वनाथ भगवान का स्वर्ण भद्रकूट जो सबसे ऊपर है, यहाँ से ये मोक्ष पधारे थे श्रावण शुक्ल सप्तमी के दिन। तो तिथियां अपने को मालूम पड़ गई। जन्म और तप इन दोनों की तो एक ही, पोष कृष्ण एकादशी, और फिर उसके बाद चैत्र कृष्ण चतुर्दशी, ये केवल ज्ञान की तिथि, और श्रावण शुक्ल सप्तमी जिसे मोक्ष सप्तमी के नाम से भी जाना जाता है, ये श्रावण शुक्ल सप्तमी इनकी निर्वाण तिथि। इस तरह से ये पार्श्वनाथ भगवान का पाठ भी अपना पूरा हुआ, ये भाग भी पूरा हो गया, है ना। भीतरा विज्ञान पाठमाला भाग 1 और भाग 2 ये पूरे हो चुके। भीतरा विज्ञान पाठमाला भाग 3 की चर्चा पर कल से प्रारंभ करेंगे। प्रश्न सामान्य है, पंडित भूधर दास जी का संक्षिप्त परिचय आप देख ही चुके हैं। इसके अंदर पारसनाथ हिल के बारे में, सम्मेद शिखर जी का वर्णन है, भगवान पार्श्वनाथ का संक्षिप्त जीवन परिचय ये अपन ने देखा ही है। यहाँ धर्मेंद्र पद्मावती ने पार्श्वनाथ की रक्षा की थी, इस संबंध में अपने विचार व्यक्त कीजिए। मेरे ख्याल से अब आपके विचार काफी कुछ सुलझे होंगे, जैसे सुलझे हुए ही होंगे अधिकांश के, तो फिर भी बहुत से लोगों के
ये जो अपन ने पाठ पढ़ा इसके आधार से भी कुछ विचार बदले हों तो बदले हों, बहुत अच्छी बात है। वो कौन सी घटना थी जिसे देखकर पार्श्व कुमार दिगंबर साधु हो गए? तो वो नाग नागिन वाला प्रसंग है, वो आज पढ़ा ही है। तो इस तरह से ये पाठ अपना पूरा होता है। कल से अपन भाग 3 प्रारंभ करेंगे, वीतराग विज्ञान पाठमाला भाग 3, है ना? बोलिए। मैंने ऐसा सुना है कि ये जो कोने में पद्मावती और धनेन्द्र विराजमान करते हैं ना, तो कोई ऐसे मुनि हुए थे, तो वो क्या है कि अपने जैन लोग है ना, नहीं तो अभी दूसरे देवरे में न हनुमान जी के उधर न ऐसे चले जाएंगे। तो उन्होंने कहा नहीं, अगर ये धनेन्द्र नहीं रखेंगे तो ये दूसरी जगह चले जाएंगे, इसलिए कोने में थोड़ा सा रखने की परमिशन दी। ये बात सही है क्या? देखो, ये तर्क वैसा ही है हाँ, जैसे, मुझे पता नहीं, मेरा डाउट था, तो मैंने कहा आज मैं विक्रम भैया नहीं को नहीं नहीं पूछ नहीं, लेती हूँ। वो ठीक है, मैं समझ गया आपकी बात। ऐसे बहुत से लोग इस तरह का तर्क करते हैं, कह रहे और जगह नहीं जाते। अरे अपन ने इसमें देखा था, प्रथमानुयोग के व्याख्यान के विधान में भी ये बात आई थी, लेकिन उसको उचित नहीं कहा जा सकता। क्यों? कि मरी हुई बिल्ली को फेंकने गए और ऊंट आकर के मर गया, ऊंट बैठा बैठा मर गया, अब कैसे फेंकने गए? वो बड़ा भारी काम हो जाता है। कि आप वो दूसरे अन्य देवी देवताओं संबंधी ग्रहित मिथ्यात्व छुड़ाने के लिए आपने इनकी स्थापना की, लोगों ने यहीं पे ग्रहित मिथ्यात्व फैला दिया, तो वो बहुत नुकसान वाला काम हो जाता है। और यहाँ ज्यादा मुश्किल है छूटना। क्यों? क्योंकि जो खोटे स्थान पर था वहां से छूट करके तो यहाँ आ सकता है, लेकिन यहीं पर, और इसको धर्म मान लिया कि सच्चा धर्म मिल गया हमको, तो हमें तो यहाँ सच्चा धर्म मिल गया, इसको ही वो सच्चा धर्म समझ बैठे। तो अब ऐसे जीव को कैसे सुधारा जाए, कैसे उसकी बुद्धि को सही किया जाए, वो भारी हो जाता है। इसलिए वो तर्क उचित नहीं है, उसका दुष्प्रभाव बहुत खतरनाक है। उस अपेक्षा भी इनका पक्ष लेने लायक नहीं। जैसे आप यूं समझो कि कोई बाजार में जाकर के शराब पीता था, ठीक है? कि तू एक काम कर, बाजार में जाके मत पी, घर पे ही पी ले। अब वो घर पे पीने लगा, तो घर पे बच्चे बच्चे भी देख करके बिगड़ गए, क्या होगा? समझ में आ गई बात, है ना? मेरे ख्याल से उदाहरण पर्याप्त है, तो समझना चाहिए। चलिए, समय ज्यादा हो गया है ना? ये भाग भी अपना पूरा हो गया। आगे कल तीसरा भाग प्रारंभ करें। चैतन्य का स्मरण प्रतिक्षण ही करो रे, भव के अनंत दुख को क्षण में हरो रे, अक्षय अनंत निज सौख्य निधान पाओ, गाओ अरे इसी के गीत गाओ, निज निधि निज में बताई यह तो पुकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार।